Assalamualaikum. Welcome to your class of English through the Guardian College. आज के क्लास में बुक 3 की 12th पोएम को पढ़ना है। 12वीं पोएम को हमने पढ़ना है। 12वीं पोएम का टाइटल है रुबायात। रुबायात पोएम की एक ख़ास बात ये है कि इसको भी एक मुस्लिम और पाकिस्तानी राइटर ने लिखा। बल्कि इसके राइटर के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो राइटर है वो किसी किस्म के तारुफ का मोहताज नहीं है। रुबायात को लिखा है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। इकबाल उर्दू शायरी का बहुत बड़ा नाम है। उनकी कुछ रुबायात को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। उन्हीं में से ये 3 रुबाइयाँ आपके सिलेबस में शामिल हैं। तो सबसे पहले हम इकबाल के इंट्रोडक्शन पे थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे, देन हम उसके पोएम की समरी देखेंगे। जी तो देख लेते हैं पोइट्स इंट्रोडक्शन। जी पोइट्स इंट्रोडक्शन। पोइट का तारुफ। इकबाल का नाम किसी भी किस्म के तारुफ का मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी हम कुछ पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो इस पोएम के राइटर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इकबाल ने इस पोएम को लिखा। सेकंड पॉइंट है नेशनल पोइट, यानी कौमी शायर हैं इकबाल। अ ग्रेट थिंकर एंड फिलोसफर, ये बहुत बड़े फिलोसफर हैं, बहुत ही अजीम इंसान है। His poetry is true reflection of Holy Quran. इनकी जो पोइट्री है उसके बारे में क्रिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनके पोइट्री मुकम्मल तौर पर कुरान पाक की रिफ्लेक्शन है, यानी कुरान पाक की अक्कासी करती नज़र आती है। तो पोइट का इंट्रोडक्शन हमने देखा कि रुबायात पोएम को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखा, जो कि हमारे नेशनल पोइट है, हमारी कौमी शायर है। उनको एक ग्रेट थिंकर और फिलोसफर माना जाता है। उनकी पोइट्री के बारे में क्रिटिक्स का कहना है कि उनकी पोइट्री मुकम्मल तौर पर कुरान पाक की अक्कासी करती है। पोइट का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, अब देखते हैं पोएम की समरी। पोएम समरी। 3 रुबायात इन अ पोएम। फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो इस पोएम के अंदर 3 रुबायात हैं और तीनों रुबाइयों का जो थीम है, जो मैसेज है, जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, यानी तीनों रुबाइयों पे एक डिफरेंट टॉपिक पे बात की इकबाल ने। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट रुबाई। फर्स्ट रुबाई गिव्स द लेसन ऑफ ट्रू फेथ एंड इट्स इम्पोर्टेंस। पहली रुबाई में पोएट ने हमें ये समझाया कि हकीकी ईमान क्या होता है, उसकी क्या अहमियत है, यानी हकीकत में ईमान अकीदा किसको कहते हैं और इसकी एक मुसलमान की ज़िंदगी में क्या कदर व कीमत होनी चाहिए, इसके बारे में इकबाल ने बताया। सेकंड रुबाई गिव्स द लेसन ऑफ यूनिटी टू मुस्लिम्स। आज के जदीद दौर में मुसलमान इंतशार का शिकार हो चुके हैं। मुसलमान इंतशार का शिकार हुए तो ज़वाल ने भी उनका रास्ता देख लिया। इसीलिए पोएट ने सेकंड रुबाई में मुसलमानों को यूनिटी का लेसन दिया, उन्हें इकट्ठे रहने का सबक दिया ताकि मुसलमान दोबारा से अपनी खोई हुई कदर बहाल कर सकें। थर्ड रुबाई लैमिनेट ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ मुस्लिम्स फेथ। आज के जदीद दौर में मुसलमान के ईमान की हालत क्या है। मुसलमान का ईमान वैसा पुख्ता नहीं है जैसा होना चाहिए। तो इस सब पे इकबाल अफसोस का इजहार करते हुए नज़र आते हैं और आज के दौर के मुसलमान के ईमान की हकीकत बताते हैं कि आज के दौर में मुसलमान का ईमान कैसा है। तो पोएम की समरी हमने देखी कि इसमें 3 रुबाइयाँ हैं, तीनों रुबाइयों का सेपरेट थीम है। तीनों रुबाइयों में एक और डिफरेंट टॉपिक्स पे अल्लामा इकबाल ने बात की। जी तो अब देखते हैं पोएम की टेक्स्ट ऑफ पोएम। फर्स्ट रुबाई देख लेते हैं। फर्स्ट रुबाई में पहली लाइन है,
faith is like Abraham at the stake. अब faith यानी ईमान क्या है उसके बारे में इकबाल बता रहे हैं. Faith is like Abraham at the stake. To be self-honoring and God drunk is faith. पहली दो लाइंस में फेथ को डिफाइन किया इकबाल ने. फेथ इज लाइक अब्राहम एट द स्टेक. हजरत इब्राहिम को जिस तरह आग में डाला जा रहा था और फिर भी खुदा पे उनका जो ईमान था, जो यकीन था, वो बरकरार था. तो यहाँ पे इकबाल ने हजरत इब्राहिम की एग्जाम्पल दी और हमें बताया कि ईमान तो ये है जो हजरत इब्राहिम के पास था. To be self-honoring and God drunk is faith. Self-honoring यानी खुद को पहचानना, खुद ही को पहचानना, and God drunk is faith. खुदा की मोहब्बत में गर्क हो जाना और खुद ही को पहचान लेना, ये फेथ है. इकबाल ने हमें फेथ की डेफिनेशन बताई कि ईमान क्या है. हजरत इब्राहिम की तरह पुख्ता ईमान होना चाहिए. अपने आप को समझना, खुद ही को समझना और खुदा की मोहब्बत में डूब जाना ही असल ईमान है. हेयर मी, मेरी बात सुनो. आज के दौर के नौजवान से पोएट मुखातिब है. इकबाल आप लोगों से मुखातिब है और कहता है, हेयर मी, मुझे सुनो. You whom this age ways so captivate. वो कहता है कि तुम नौजवान जिसे आज के दौर ने अपने शहर में जकड़ लिया. To have no faith is worse than slavery. वो आज के दौर के नौजवान को समझाना चाहता है कि इस दुनिया में अगर आपका ईमान नहीं है, अगर आपका खुदा पे पुख्ता यकीन नहीं है, तो ये चीज़ गुलामी से भी बदतर है. यानी अगर आपका खुदा पे भरोसा है तो सिर्फ और सिर्फ आप खुदा के बंदे हैं, उसके आगे झुकते हैं और सब कुछ पा जाते हैं. लेकिन अगर आप खुदा पे ईमान नहीं रखते, खुदा के आगे नहीं झुकते, तो ये गुलामी से बदतर है, क्योंकि फिर आप दुनियावी हर चीज़ के आगे झुकने पर और उसकी गुलामी करने पर मजबूर हो जाएंगे. तो फर्स्ट रुबाई इसमें फेथ के बारे में पॉइंट ने हमें समझा दिया कि फेथ क्या है. खुद ही को समझना फेथ है. खुदा की मोहब्बत में गर्क हो जाना फेथ है. फेथ वो है जिसका मुजाहरा हजरत इब्राहिम ने किया. लेकिन आज के दौर का नौजवान वो आज के दौर की जो चकाचौंध तहजीब है उससे मुतासिर हो गया. तो पोइट ने समझाया कि किसी भी किस्म का ईमान ना होना ये गुलामी से भी बदतर हालत है. अब देखते हैं सेकंड रुबाई. The second rubai, music of strange lands with Islam's fire blends. पोएट कहता है कि जो इस्लाम की धुन है, जो इस्लाम की मौसीकी है, उसके साथ दूसरे तमाम इलाकों का जो म्यूजिक है वो मिल जाता है. यानी एक इस्लाम के नाम पे मुख्तलिफ इलाकों के लोग इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं. On which the nation's harmony depends. और इसी पे वो कहते हैं कि हमारी कौम की हम आहंगी का इन्हसार है. यानी एक इस्लाम के ऊपर खुदा के नाम पे, उसके प्यारे रसूल के नाम पे हमारी हम आहंगी इन्हसार करती है. पोएट ने यानी हमें बताया कि हमारी यूनिटी का एक रीज़न है, वो इस्लाम है, खुदा ताला का नाम है, उसके प्यारे नबी का नाम है. थर्ड लाइन में देखते हैं, empty of concord is the soul of Europe. पोएट कहता है कि जो यूरोप है उसकी तहजीब इस चीज से खाली है. यानी इसकी रूह में ऐसा कुछ नहीं, उन्हें यूनिटी का कोई रीजन मुयस्सर नहीं. Whose civilization to know मक्का bends. पोएट कहता है कि जो यूरोप की तहजीब है, जो यूरोप की रूह है, वो इस यूनिटी से खाली है. Whose civilization to know मक्का bends. क्योंकि उसकी तहजीब को कोई मक्का मुयस्सर नहीं कि वो मक्के की तरफ रुजू करें और इकट्ठे हो जाएं. यानी हम मुसलमान खुशकिस्मत हैं, हमारे पास यूनिटी का एक रीज़न है, एक सॉलिड रीज़न है कि हम इस्लाम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे और उसके प्यारे नबी के नाम पे इकट्ठे होते हैं और यहीं से हमारी ताकत बढ़ती है. लेकिन पोएट ने बताया कि यूरोप की सिविलाइजेशन को ऐसा कोई रीज़न, ऐसी कोई वजह मुयस्सर नहीं. तो सेकेंड रुबाई में यूनिटी का लेसन दिया पोएट ने. अब देखते हैं थर्ड रुबाई. थर्ड रुबाई,
love's madness has departed. अब पोएट आज के दौर का जो मुसलमान है उसकी ईमान की हालत बता रहा है कि जो मोहब्बत है, जो मोहब्बत की दीवानगी है, जो खुदा से मोहब्बत है, वो अब आज के इंसान में नहीं रही। Love's madness has departed. मोहब्बत का पागलपन यहाँ से जा चुका है। In the Muslim veins, blood runs thin. मुसलमानों की रगों में जो खून दौड़ता है वो पतला हो चुका है। Ranks broken, hearts perplexed, prayers cold. आज के मुसलमान की सफ़ें जो हैं वो टूट फूट चुकी, यानी उनके अंदर कोई यूनिटी बाकी नहीं रही। हार्ट्स परप्लेक्स्ड, उनकी दिल मुर्दा हो चुके हैं, उनके दिल खुदा के जिक्र से, खुदा की मोहब्बत से खाली हो गए। प्रेयर्स कोल्ड, उनकी इबादतें ठंडी पड़ गईं, यानी आज के मुसलमान की इबादत में कोई जोश, कोई जज्बा नहीं है, उनके दिलों में खुदा की मोहब्बत नहीं है, उनके दरमियान कोई यूनिटी नहीं, उनकी सफ़ें टूट फूट चुकी। नो फीलिंग डीपर दैन द स्किन। पोएट कहता है कि आज के मुसलमान का जो ईमान है वो सिर्फ और सिर्फ हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है। नो फीलिंग डीपर दैन द स्किन, कोई भी ऐसी फीलिंग्स नहीं खुदा के लिए, इस्लाम के लिए, खुदा के प्यारे हबीब के लिए कोई ऐसी मोहब्बत नहीं जो स्किन से डीप तर हो, जो उनके अंदर मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो चुकी हो। यानी वो जो मोहब्बत दिखाते हैं, जो ईमान का मुजाहरा करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ओपरी और ज़ाहिरी तौर पर दिखाते हैं। हकीकत में मुसलमान के अंदर खुदा की मोहब्बत बाकी नहीं रही। जी, होपफुली तीनों पोएम्स आपको तीनों रुबाइयाँ आपको समझ आ गई। एक पोएम के अंदर 3 डिफरेंट रुबाइयाँ इकबाल ने प्रेजेंट की और तीनों रुबाइयों में सेपरेट थीम था। फर्स्ट रुबाई में उन्होंने बताया कि ईमान क्या है, सेकंड रुबाई में उन्होंने यूनिटी का लेसन दिया और थर्ड रुबाई में आज के दौर के मुसलमान की हालत बताई कि आज के दौर का मुसलमान खुदा से मोहब्बत नहीं करता, उस पे ईमान नहीं रखता। जी, होपफुली पोएम आपको क्लियर हो गई। अब देखते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। जी, पहला वर्ड है DUAL, डुअल। डुअल यानी डबल, दोहरा। उसके बाद है DUEL, डुअल। डुअल यानी लड़ाई। सेकेंड वर्ड देखते हैं इकोनॉमिक्स। ECONOMICS, इकोनॉमिक्स यानी मुआशात। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। उसके बाद है इकोनॉमिक, ECONOMIC, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब है मुआशी। थर्ड वर्ड देखते हैं इकोनॉमी। ECONOMY, इकोनॉमी यानी मुआशी निज़ाम। किसी मुल्क की इकोनॉमी किसी मुल्क के मुआशी निज़ाम को कहते हैं। देन है इकोनॉमिकल, ECONOMICAL, इकोनॉमिकल यानी एक ऐसी चीज जिस पे खर्च कम हो, जिस पे कम स्पेंड किया जाए। जी, फोर्थ वर्ड है एल्डर, ELDER, एल्डर यानी बड़ा, किसी से उम्र में बड़ा होना। उसके बाद है ओल्डर, OLDER, ओल्डर यानी पुराना। लास्ट वर्ड देखते हैं एलिजिबल। अब इन दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग और मीनिंग में डिफरेंस है, तो अपने डिफरेंस को नोट डाउन करना है। पहला वर्ड है एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल यानी अहल होना, किसी चीज के काबिल होना। देन है ILLEGIBLE, इलिजिबल, इलिजिबल हैंड राइटिंग यानी ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा ना जा सके। जी, तो होपफुली पेयर ऑफ वर्ड्स भी क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने पेयर ऑफ वर्ड्स और इस पोएम को प्रिपेयर कर लेना है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।